जब साईनाथ महाराज देह में थे तब भी चमत्कार होते थे और आज भी चमत्कार होते हैं। साईनाथ महाराज की लीला बड़ी अद्भुत है। कभी प्रत्यक्ष तो कभी सपने के रूप में चमत्कार करते थे। देह त्यागने के पहले उन्होंने नविदा व्यक्ति के 9 सिक्के लक्ष्मीबाई शिंदे को दिए और उसके पहले अप्पा साहब कुलकर्णी को 10 का नोट लेकर 9 सिक्के अपने हाथ से स्पर्शित दिए थे। ऐसे नविदा व्यक्ति के 9 सिक्के 2 लोगों को दिए थे। वहाँ भिक्षुक बनकर गए थे वो अप्पा साहब कुलकर्णी के यहाँ। और नविदा भक्ति के 9 सिक्के ही नहीं बल्कि उन्हें अक्षत, फूल और अपना केस भी दिए थे। उन्होंने आजीवन ताबीज बांधकर उनकी पूजा की और हमेशा उनसे प्रेम किया करते थे। बड़ी लीला है साईनाथ महाराज। जो उन्हें प्रेम से पुकारता है उन पर लीला करते, चमत्कार करते। और साईनाथ महाराज सब पर कृपा करे, सब पर आशीर्वाद बरसाते रहे। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। अपने सदगुरु से सच्चा प्रेम और विश्वास रखकर उनका ध्यान, चिंतन और मनन करो। हम शिरडी को पंढरपुर मानने वाले वारकरी लोग। मैंने एक वीडियो चमत्कार का शिरडी का बड़ा अपग्रेड करके एक चमत्कार के 2 बड़े किस्से सुनाए थे। मैंने 2 किस्से और भूल गए, वो जो मुझे याद आए वो किस्से मुझे जोड़ना था लेकिन मैं जोड़ नहीं पाया, क्षमा चाहता हूँ मैं। 1 नवंबर और 2 नवंबर को 2 दिवसीय कार्तिकी एकादशी थी। 1 नवंबर को हमारी जो पालकी है वो द्वारावती से निकलती है, जिसमें सिंहासन रूपी बग्गी रहती है और उच्च स्थान पर साईनाथ महाराज को विराजते हैं हम, उनकी फोटो रहती है। और सर पर तुलसी की पालकी रहती है और बड़े बाजे गाजे के साथ बारात लगती है। पूरे शिरडी शहर में घूमती है, बड़ा उत्सव रहता है। साईनाथ महाराज हमारी पालकी को हर वर्ष अपग्रेड कर रहे हैं। ये 14वां वर्ष था। हर वर्ष कुछ नया होता है, ये उनकी लीला है, वही जाने। और हमारी पालकी जब घूमती हुई गई तो जैसे ही चावड़ी के नज़दीक पहुंचती है तो वहाँ पर हमारी पालकी समाप्त होती है। हम जो फोटो, जो द्वारका माई में जो फोटो लगी, उस फोटो का प्रतिरूप बाबा को जागृत समझकर उनका तुलसी विवाह कराते। बड़े जोर शोर से बाबा की कृपा से हमारा कार्यक्रम संपन्न होता है। और वहाँ हम फोटो लेके उतरते, फोटो लेके नृत्य करते बाजे गाजे के सामने और द्वारका माई के सामने साष्टांग प्रणाम होते। सबके आंख में आंसू भर जाते। बाबा की इतनी अद्भुत लीला है। बड़ा प्रेम है साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज का, और सब पर प्रेम बरसते रहे, इसी आशा से मैं वीडियो बनाता हूँ। वो फोटो जो द्वारका माई का प्रतिरूप है, वो फोटो लेकर हम अनिल मारवाड़ी की दुकान तक जाते हैं, क्योंकि उनसे हमारी जान पहचान है, बातचीत होती रहती है। और वहीं पर पूजा चैनल, साईं पूजा चैनल वाली एक लड़की मिलती है जिसकी आंख से मोटे मोटे आंसू गिरते हैं। बड़ी दया आती है। साईनाथ महाराज उस पर दोनों हाथ से भरादास रखते हैं, उसके स्वास्थ्य की कामना करते हैं और बाबा उन्हें हमेशा स्वास्थ्य से और धन से हमेशा भरपूर रखे। इस आशा में साईनाथ महाराज का एक भजन हम उन्हें सुनाते हैं और वो भजन का लाइव भी चलाते हैं, आपने देखा होगा। बाबा उन पर कृपा करे। बड़ी उनका जो दुख है, उनका जो प्रेम है, उनकी आंखों से झलका वो दिखा हमको और सब लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद हम समाधि मंदिर के दर्शन करने जाते, पालकी को सर पर लेकर। बाकायदा हमारी पालकी को समाधि पर रखा जाता है और 1 नवंबर को भी हमारी पालकी जो है समाधि से वापस आती है। 2 नवंबर को भी हम साईं मंदिर जाते, शिरडी साईं मंदिर जाते हैं, समाधि तक खाली हाथ जाते हैं। लेकिन हमारी पालकी को, हमारी ऐसी इच्छा थी कि 2 नवंबर को साईनाथ महाराज की पालकी में हमारी पालकी घूमे। और ऐसा भाव था हमारा, सभी भक्तों का था, सभी डिवोटी का था कि साईनाथ महाराज की पालकी हर एकादशी में भ्रमण करती है। और ये कार्तिकी एकादशी है, भाई साईनाथ महाराज जागृत है और वो जरूर कृपा करेंगे।
हमारा ऐसा सोचना ही था कि एक नन्हा बालक आया, बड़ा सुंदर बालक था, कह रहा था कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये पालकी मुझे बड़ी सुंदर लग रही है, मैंने ये वीडियो बताया आपको। उसने पालकी को द्वारका माई में ले गया। हमने उससे कह दिया था कि इसकी सारी दक्षिणा द्वारका माई में जो बाबा की पालकी निकलने वाली है उसमें डाल देना। और फिर वो लड़का वापिस आता है, सबको प्रणाम कराता है और समाधि तक भी ले जाता है। समाधि में भी ब्राह्मण लोग उसमें फूल देते हैं, नारियल देते हैं और वो पालकी लेके आ जाता है। और पालकी लेके आने के बाद जब हम हमारी पालकी यहाँ आती है तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है। जब हम पालकी खाली करते हैं तो उसमें हमें 9 सिक्के और एक नारियल और एक फूल प्राप्त होता है। मैंने कहा ना कि साईं नाथ महाराज जब देह में थे, जब भी नविदा भक्ति के सिक्के देते थे और आज भी नविदा भक्ति के 9 सिक्के दे रहे। उसी द्वारका माई की फोटो के साथ वो नारियल रखा जाएगा। अभी वो फोटो लगी भी नहीं है, उसका पूजन करके हम लगवाएंगे और नविदा भक्ति के 9 सिक्के भी उसी में डालेंगे हम लोग। नविदा भक्ति के 9 सिक्के के साथ हमें 9 पूड़ियाँ भी मिलती डोनेशन कार्यालय में। हम यहाँ से बाबा के लिए हमारे मंदिर से बाबा की ओढ़ी हुई चादर बाबा के पास ले जाते, वो चादर वहाँ पर भेंट करते और वो बाबा की ओढ़ी हुई चादर शिरडी साईं वाले बाबा की ओढ़ी हुई चादर लेकर आते। तो डोनेशन के समय उन्होंने हमको 9 पुड़िया दी। हम वहाँ पर भी आश्चर्यचकित हुए। इस प्रकार हमें 9 पुड़िया, 9 सिक्के, एक नारियल और एक फूल की माला समाधि की मिलती है। और इतना ही नहीं, द्वारावती वो लेने आए, वो वीडियो मैंने सुनाया, खुद ऑटो चालक बनकर आए और मुझे ले गए, जाओ द्वारका माई में मेरे साईं बाबा के पहले दर्शन करो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ऐसी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये पालकी की परंपरा हमको शुरू कैसी हुई, हमको कोई ज्ञान नहीं। शिरडी माजे पंढरपुर हम हमेशा आरती करते थे, हमेशा जहाँ भी आरती होती है हमारी शिरडी माजे पंढरपुर, शिरडी को हम पंढरपुर मानते। कार्तिकी एकादशी को सन 2011 में मैंने बहुत शीतल जल से अभिषेक कराया था, भगवान विष्णु समझकर साईनाथ महाराज का 3 घंटे शीतल जल से उनका स्नान कराया। और उसी रात को मुझे स्वप्न आया, वो दृष्टांत दिया, बड़ा अद्भुत दृष्टांत। मैं द्वारका माई में हूँ, सीढ़ियों पर बैठा हूँ दूसरी तरफ, और साईनाथ महाराज जो है दुग्ध कलर की धोती पहने हुए और ऊपर कोई कपड़े नहीं है, माथे पर भी कोई कपड़ा नहीं, उनकी छाती के बाल मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनकी वृद्धावस्था दिखाई दे रही है। और एक पंडित उन्हें नीचे लाता है, और नीचे कहाँ तक लाता है, वो जहाँ पर साईनाथ महाराज की जो शिला है उनके नज़दीक लेके आता है, जहाँ पर वो कछुआ स्वरूप है साईनाथ महाराज का, जहाँ प्राण प्रतिष्ठित, वहाँ तक आते हैं। साईनाथ महाराज बड़े प्रेम पूर्वक बोलते हैं कि आज मैंने शीतल जल से 3 घंटे स्नान किए, मुझे बहुत ठंड लग रही। ऐसी सुरीली आवाज़ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, शेष नाग भी उस सुरीली आवाज़ का वर्णन नहीं कर सकते। 1000 कोकिला भी एक साथ स्वर निकालेगी तो वैसा स्वर नहीं निकलेगा जो आज मेरे कानों में गूंजता है। बड़ी अद्भुत लीला। मैं दौड़ा, द्वारका माई में जो फोटो लगी है, श्यामराव जयकर ने जो फोटो बनाया है, जो जीवित और जागृत है एकदम, उसके बाजू में एक अलमारी दिखती है मुझे। मैं अलमारी खोलता हूँ, बाबा के लिए एक शाल निकालता हूँ और बाबा की ओर कहता हूँ, बाबा पहन लीजिए। हाथ बढ़ाता हूँ तो सिर्फ वो इतना कहते कि तुझे झाड़ू लगाने की नौकरी मिल गई। बड़ी अद्भुत लीला है। और वो साल ले भी नहीं पाते और अंतर ध्यान हो जाते हैं। हमने इसका बहुत चिंतन और मनन किया। मनन करने के बाद हमने सन 2012 से अपनी वारी चालू कर दी। पहले टूटी फूटी वारी जाती थी, अपग्रेड होते हुए अब बाबा सिंहासन पर घूमने लगे, बाबा की आतिशबाजी होने लगी, बाबा के लिए बैंड आ गए, बाबा के लिए रथ भी आया, पालकी भी आई और मेहमान भी मिल गए जो इसमें सहयोग देते और जाते हैं। बड़ी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज की। आपने 60 वीडियो देखा होगा। देव उठनी 11 को हम भगवान विष्णु मानकर तुलसी से उनका विवाह कराते हैं। 1 नवंबर को हमने कराया, बालक का आपने चमत्कार देख लिया। 2 नवंबर को वो बालक आता है और हमारी पालकी मांगता है। हमारे मन में था कि ये पालकी हमारी अंदर जाए, और वो बालक आ जाता है और पालकी को ले जाता है, और ले जाने के बाद उसके सारे पैसे जो है रथ में डालता है और वहाँ ले जाता है, तो वहाँ से नारियल भी मिलता है, फूल की माला भी मिलती है, और ना जाने कौन उसमें 9 सिक्के डाल देता है, वो 9 सिक्के यहाँ आकर मिलते हैं।
और जब हम यहाँ से जो चादर भेंट करते हैं मंदिर में, वो चादर देने के बाद हमें 9 पुड़िया मिलती है ऊदी की। वे ऊदी की 9 पुड़िया पूजनी, वो 9 सिक्के पूजनी, वो नारियल पूजनी है। उस फोटो के साथ मैं अपने घर में उसे प्रतिष्ठित करूँगा। और भी बहुत सी फोटो, लेकिन उस फोटो की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बड़ी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज की। बाबा की महासमाधि के बारे में 42, 43 और 44वां अध्याय, 42 अध्याय में भाग 1 है और 43वां और 44वां अध्याय में भाग 2 है। मैं बड़े चमत्कार सुनाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनो, आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। 4 चमत्कार हुए साईनाथ महाराज। एक तो बालक के रूप में उन्होंने दर्शन दिए, ऑटो चालक के रूप में उन्होंने दर्शन दिए, स्वयं लेने आए वो मुझे। दूसरा, एक नारियल मिला और नविदा भक्ति के 9 सिक्के भी मिले और 9 पूड़ियाँ मिली ऊदी की। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो अपने पूजा घर में इस कथा को साईनाथ महाराज के सामने सुनाएगा, श्रवण कराएगा और ध्यान करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, उसकी अभिलाषा पूर्ण होगी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।